लेकिन आज सर मैं खा पाया। यार तुमने हंसा क्यों यार? लॉ स्टूडेंट के लिए इंटर्नशिप के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। कुछ पता नहीं था इंटर्नशिप के बारे में, क्या किस तरीके से अप्लाई कर। हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अनदर ब्लॉग। और ये जो ब्लॉग है मैं 1-1.5 महीने बाद शूट कर रहा हूँ कि बीच में कोविड हो गया था मुझे, तो इस वजह से नहीं कर पाया था ब्लॉग वगैरह शूट। सो अभी जो लास्ट 2 ब्लॉग आपने देखे होंगे, मुझे कोविड जब हुआ था उसके पहले के शूट किए हुए रखे थे, तो मैंने भी एडिट करके उन्हें बस पोस्ट कर दिया है। लेकिन अब मैं रेगुलर वीडियोस डालने की कोशिश करूँगा। अभी जस्ट फ्रेश होके आया हूँ, सो मैं पूजा कर लेता हूँ, देन उसके बाद लंच कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलता हूँ। सो गाइस, आज बना है दाल बाटी और भरता। तो गाइस लंच हो गया और आज है ना लंच में बिल्कुल मज़ा आ गया। इतने दिनों बाद इतना अच्छा टेस्टी, मतलब एक्चुअली होता क्या है ना, कोविड के बाद टेस्ट जो है और स्मेलिंग पावर जो है चली जाती कम्प्लीटली। तो मेरे को पता नहीं क्यों जो एक्चुअल जो पुराना टेस्ट था ना वो आ ही नहीं रहा है। मतलब पहले मैं 5-6 बाटी, अभी जो मैंने लंच किया, बाटी मतलब कि बिहार में उसे लिट्टी चोखा बोलते हैं। चोखा मतलब कि जो भरता मैंने कहा था उसे बिहार में चोखा बोलते हैं, और लिट्टी मतलब जो बाटी। तो हो सकता है अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से आना जाता हो, लेकिन पॉपुलरली वो लिट्टी चोखा से ज़्यादा है। तो पहले मैं 5-6 बाटी खा लेता था, लेकिन आज सर मैं खा पाया। यार तुमने हंसा क्यों यार? यार हंसो मत ना। मस्ती थी ना वो सर के, वो जो लिखे थे ऑब्वियस सी बात है, वो भी इंटरेस्टिंग लगा था, वो तो मैं भी बोल रही थी। सो गाइस, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि पुराने 2 ब्लॉग डले थे, उन्हीं को मैंने पोस्ट किया है अभी एडिट करके। सो उनमें से जो सेकंड वाला ब्लॉग उसे एडिट करता हूँ, देन उसके बाद फिर मिलते हैं। सो गाइस, अब थोड़ा सा लॉ स्टूडेंट के लिए इंटर्नशिप के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं कि किस तरीके से अप्लाई करना रहता है, कहाँ से आपको पता चलेगा कि इंटर्नशिप की वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल है। सो गाइस, मैंने एक PDF प्रिपेयर किया है आप सब लोगों को बताने के लिए किस तरीके से इंटर्नशिप में अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। ये स्पेशली मैं लॉ स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमें पता कैसे चलता है इंटर्नशिप के बारे में, कि किस किस ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट में वैकेंसीज अवेलेबल है। तो गाइस, सबसे पहले अगर हमें कोई एक प्लेटफॉर्म है तो वो है लॉक्टोपस एंड इंटर्नसाला। ये ऑनलाइन वेबसाइट है जो कि अपडेट करती हैं कि कहाँ पे किस किस ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, लॉ फर्म्स या लॉयर्स के अंडर में वैकेंसीज अवेलेबल है। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप इन वेबसाइट पे टाइमली अप टू डेट रहें इनसे, सो आपको पता चलते रहेगा कब कौन सी इंटर्नशिप कहाँ पे आ रही है। आर्टिकल की तरह अपडेट कर देते हैं वो कि आपको प्रोसीजर क्या रहेगा, क्या रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो सब कुछ इसमें अवेलेबल रहता है। जो सेकंड पॉइंट है वो है रिसोर्स लिस्ट प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी। में यूनिवर्सिटी भी कोई डेटाबेस अपना बनाती है, कलेक्ट करती है इन्फॉर्मेशन जगह जगह से कि कौन कौन से अच्छे लॉयर्स हैं या लॉ फर्म्स है, NGOs हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे उनकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो वो अपने एक डेटा प्रिपेयर करती है, उसको पब्लिश भी करती है बाद में, तो स्टूडेंट उसकी हेल्प ले सकते हैं। सो गाइस, जो थर्ड ऑप्शन है वो है व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड टेलीग्राम चैनल। सो गाइस, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक मेमो, पंडित, लीगल थर्स, इनके कुछ और भी होंगे, मुझे इन 2 का पता है। इनके अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम वगैरह पे चैनल है जिसमें कि ये इसी तरह इंटर्नशिप वगैरह के बारे में अपडेट करते रहते हैं। सो देन उसके बाद अपने खुद के भी कनेक्शंस रहते हैं स्टूडेंट से, सीनियर से, या आपकी किसी लॉयर से पहचान है तो वो आपको बता सकते हैं कि कहाँ पे इंटर्नशिप आप कर सकते हैं आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। और जो 5th ऑप्शन है गाइस, एक है लिंक्डइन। लिंक्डइन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है इस तरह की अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए। यहाँ पे आप डायरेक्टली किसी से भी पूछ सकते हैं इंटर्नशिप के बारे में। खैर वो थोड़ा सा इनफॉर्मल होगा। तो गाइस, अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको डायरेक्टली कोई एडवोकेट इंटर्न के लिए हायर नहीं करेगा, कोई भी लॉ फर्म हायर नहीं करेगी। जब आप अपने कॉलेज जर्नी के स्टार्टिंग फेज में तो आप NGOs वगैरह में इंटर्नशिप कर सकते हैं, लोकल गवर्नमेंट ऑफिसेज वगैरह में इंटर्नशिप कर सकते हैं, जो कंज्यूमर फोरम्स वगैरह रहते हैं, कमीशन होते हैं। जब मैंने फर्स्ट अपनी इंटर्नशिप की थी तो वो ह्यूमन राइट कमीशन में ही की थी, क्योंकि लॉयर्स वगैरह या कोर्ट्स या एडवोकेट्स वगैरह, लॉ फर्म्स वगैरह जो रहते हैं वो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट कर देते हैं उनके इंटर्न के लिए, जो कि यूजुअली 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर स्टूडेंट के लिए। सो गाइस, अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते
लेते हैं कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। आपको पता चलेगा कि ये इंटर्नशिप है, ये मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है, ये मैंने फाइनल कर लिया। सबसे पहले अप्लाई करने का तरीका है, आजकल हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है, सो आप जस्ट ईमेल सेंड कर सकते हैं उन्हें। पहला ऑप्शन ये है कि आप ईमेल सेंड करके कर सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे वो आप उसमें अटैच कर दीजिए, तो अगर आप सेलेक्ट होंगे तो उनका उस ईमेल पे रिप्लाई आएगा। और सेकंड ऑप्शन उसके अलावा है कि आप फिजिकली सबमिट कर सकते हैं उनके ऑफिस में जाके, जहाँ पे भी आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं फिजिकली आप जाइए, जो जो डॉक्यूमेंट्स वो मांग रहे हैं वो सबमिट कर दीजिए। जब मैंने फर्स्ट टाइम पे ह्यूमन राइट कमीशन में इंटर्नशिप की थी तो वहाँ पे ये ईमेल का या ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का कोई ऑप्शन नहीं था, तो वहाँ पे फिजिकली जाके आपको फॉर्म सबमिट करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। देन उसके बाद बाया गूगल, कुछ फॉर्म्स या ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, अपने गूगल फॉर्म क्रिएट कर देते हैं, वो उसकी लिंक शेयर कर देते हैं सभी जगह आर्टिकल्स में और जो जो प्लेटफॉर्म उनके पास अवेलेबल रहते हैं। तो जिसको भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना रहता है वो जस्ट इस गूगल फॉर्म पे जाता है, जो जो डिटेल्स उनके लिए रिक्वायर्ड रहती हैं वो फिल करता है। तो अगर सेलेक्ट होता है तो जो ईमेल आपने जो प्रोवाइड किया रहता है उस पर आपके पास रिप्लाई आ जाता है। और देन उसके बाद फोर्थ जो है फिलिंग अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो मैंने आपको फिजिकली सबमिट करने वाली जो बात बताई नहीं उससे सिमिलर है, जैसे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, अपना एक पर्टिकुलर फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं, बस सिर्फ उसको ही भरना रहता है, ज़्यादा फालतू कोई और ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं रहते। तो आप जस्ट उनका एप्लीकेशन फॉर्म भरिए और उसे सबमिट कर दीजिए बस। तो गाइस अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे इंटर्नशिप के लिए। तो पहला डॉक्यूमेंट और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो CV या फिर रिज्यूम। CV या रिज्यूम वो होता है जिसमें कि आप अपने पर्सनल डिटेल्स वगैरह, मार्क्स वगैरह, किस सेमेस्टर में क्या ग्रेड आया था, वो सारी डिटेल्स आप फिल करते हैं उसमें। तो सबको अपनी अपनी CV प्रिपेयर करना रहता है, तो ये बहुत ज़्यादा मस्त है। ये किसी भी इंटर्नशिप के लिए आप अप्लाई करेंगे तो CV तो सबसे पहले ही मांगेगा वो। उसके बाद सेकंड डॉक्यूमेंट जो है कवर लेटर। कवर लेटर में आप जिस फर्म में या ऑर्गेनाइजेशन में आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, तो उसमें लिखना रहता है कि आप उनकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं कवर लेटर में, या आपको किस तरीके का अभी तक का नॉलेज है और जो आपके पास जो नॉलेज है वो किस तरीके से उनके हेल्पफुल हो सकता है, और आपका पर्पस क्या है ज्वाइन करने का। इस तरीके की चीजें जो है सारी कवर लेटर में लिखी जाती है। देन उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है वो है कॉलेज आईडी। कॉलेज आईडी जब किसी भी आप फर्म में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इंटर्नशिप के लिए, तो बहुत ज्यादा चांसेस तो नहीं रहते, लेकिन फिर भी कुछ लोग मांगते हैं कॉलेज आईडी ताकि प्रूफ हो जाए कि हाँ आप उसी कॉलेज के स्टूडेंट हो। तो कॉलेज आईडी जरूरी हमेशा तो नहीं रहती, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मांग ही लेते हैं वो। देन उसके बाद फोर्थ रिकमेंडेशन लेटर। रिकमेंडेशन लेटर एक जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं ना या यूनिवर्सिटी में, वहाँ से ये लेटर इशू होता है कि हाँ ये स्टूडेंट हमारे यूनिवर्सिटी का है और हमें से इंटर्नशिप करने के लिए अलाउ कर रहे हैं। देन उसके बाद फिफ्थ जो डॉक्यूमेंट आपसे मांग सकते हैं जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कुछ नहीं, आपको खुद एक पैरा टाइप का लिख के देना पड़ता है कि उसी फॉर्म को या उसी ऑर्गेनाइजेशन को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने बताया था ये थोड़ा सिमिलर होता है कवर लेटर। इसमें सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका पर्पस क्या है ज्वाइन करने का, आपका मोटिव क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का एज ए इंटर्न, वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर आता है। ये हमेशा तो नहीं रहता लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन मांगते हैं। देन उसके बाद अदर रेफरेंस डॉक्यूमेंट। ये वो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जैसे कि अगर आपने CV में लिखा है कि मैं मेरी इस कंपटीशन में ये रैंक थी, तो उसको प्रूव करने के लिए वो आपसे सर्टिफिकेट मांग सकते हैं कि आप दिखाइए, लेकिन ये बहुत ही रेयर रहता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपसे इस तरीके के डॉक्यूमेंट भी मांगे। तो जो मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो मैंडेटरी रहते हैं वो CV रहता है और कवर लेटर रहता है। तो इसके अलावा मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि आप कहीं पे भी इंटर्नशिप करें सो आप ऐसी प्लेस चूज़ करें जो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अंदर आती हो। जिस जगह पे या जिस सब्जेक्ट पे आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, उस जगह पे अगर आप इंटर्न करने जाते हैं आप उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, आप उस तरीके से नॉलेज गेन कर ही नहीं पाएंगे। वैसे तो हर तरह का नॉलेज होना ज़रूरी है, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ इंटर्नशिप। मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के ऊपर इंटर्न मत करिए। जैसे कि अगर आपने NGO में पहले कर चुके हैं तो आप ट्राई कीजिए कि इस बार मैं रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में करूँ या रिसर्च सेंटर पे करूँ, तो उससे क्या ना आपका जो नॉलेज रहेगा ना बहुत ज़्यादा डाइवर्स रहेगा, आपको हर तरीके का नॉलेज रहेगा, आपकी CV किसी सिर्फ एक सब्जेक्ट पे फोकस नहीं रहेगी। तो उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि आप डिफरेंट सिटीज़ में जाकर इंटर्न कीजिए, आपको पता चलेगा कि डिफरेंट सिटीज़ में वर्किंग कंडीशंस क्या क्या होती हैं, किस तरीके से अलग अलग जगह पे काम चलता है। तो आज के लिए तो बस इतना ही, ये सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स के लिए मैंने थोड़ा सा बता दिया था, क्योंकि जब मैं फर्स्ट ईयर में ज्वाइन किया था कॉलेज तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं था इंटर्नशिप के बारे में, क्या किस तरीके से अप्लाई करते हैं, क्या करना रहता है। तो मेरे सीनियर्स ने गाइड किया था मुझे, तो हो सकता है किसी के लिए हेल्पफुल हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।